डे 3 है। ठीक है, तो स्पेशली देखो, स्क्रीन शेयर करके मैं बताती हूँ। अगर प्रॉपरली स्क्रीन शेयर हुआ तो बताना मुझे भी। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस, ठीक है। यस मैम। ओके, थैंक यू। राइट, तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डे 3 में आप लोग दो टॉपिक के बारे में जानोगे। तो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, बोथ वे में हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी उससे पहले होगा। तो अभी जो पार्ट मैं कवर कर रही हूँ वो है थ्योरी पार्ट, रेफरेंस मार्केटिंग के ऊपर। तो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना ये सब पर्सन के लिए तो मोस्ट वाइटल है। स्पेशली उन सब पर्सन के लिए बहुत वाइटल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो आजकल या रिसेंटली 2CC किए हैं। ठीक है, सो कंप्लीटली नोट बनाना एंड स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रखो प्रॉपर। तो देखो, रेफरेंस मार्केटिंग वो एक मार्केटिंग होता है जहां पे ना हम लोग किसी पर्सन को अपने को जो अच्छा लगता है वो हम लोग रेफर करते हैं, right? तो हम लोग ना छोटे से ही हमारे को अगर अगर एक बीइंग अ गर्ल बोले तो एक अगर नेल पॉलिश भी अगर अच्छा लगता है तो हम लोग किसी ना किसी को कलर रिकमेंड कर देते हैं, है ना? अगर कुछ भी, अगर शर्ट वगैरह किसी लड़के को अच्छा लगा या किसी मूवी अच्छा लगा तो उसको भी हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो सेम थिंग, लीड जनरेशन का आज है डे 3 क्लास। एंड लीड जनरेशन इस हर पर्सन मतलब हर बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पीपल के साथ कनेक्शन करके इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, राइट? तो रेफरेंस मार्केटिंग है। तो रेफरेंस मार्केटिंग के बारे में क्लियर हुआ आई थिंक। क्या होता है रेफरेंस मार्केटिंग की, अपने को जो अच्छा लगा वही चीज दूसरे के साथ शेयर कर देना, राइट? तो चलो शुरू करते हैं फाइनली। यस, तो रेफरेंस मार्केटिंग का 3 सेगमेंट है यहाँ पे। आप देखो, जैसे अच्छा प्रॉपर विजिबल हो रहा है ना? आप लोग जूम करके भी देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हो, नो इशू। यस, हाँ, जूम हो सकता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। ठीक है, तो ये हम लोग प्रॉपर 3 एरिया में इसको कवर कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम फेसबुक तीनों पार्ट में कॉमन ही है, इसमें कोई इशू नहीं है उतना। अ, एक मिनट, जस्ट मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। यस, तो रेफरेंस मार्केटिंग में जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में ये क्या हो सकता है, देखो बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। फर्स्ट, यहाँ पे आप जो भी एक्टिविटीज वगैरह करते हो ना, जैसे आज अभी जो 10-15 से जो सेशन स्टार्ट हुआ है, आप लोग क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल्स यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखते, मतलब ग्रुप में तो सेंड कर देते हो, बट मैक्सिमम पीपल यहाँ पे मैं एकदम श्योरिटी के साथ में बता सकती हूँ, 21 के 21 पीपल है आज यहाँ पे जिसको पता है रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम में छोड़ना या जो भी है, उसको जिसको पता है वो तो करते हैं। और जो नहीं पता है, जिसको वो मतलब सीखते भी नहीं हो आप लोग, तो सीखा करो। अगर आप लोग आज ही पूछोगे कि मैम कैसे करना है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, ठीक है? तो देखो क्या होता है कि आप जो एक्टिविटीज प्रॉपर करते हो, क्योंकि देखो अगर आप इस बिजनेस में आए हो, 2CC किए हो, 5,000 की बिलिंग में अगर आए हो, या जो भी हो, आप जिस भी लेवल में हो मुझे नहीं पता, अगर आप बिजनेस के लिए सीरियस हो, अगर आप करियर के प्रति सीरियस हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है या कोई भी काम नहीं है जहां पे आप सिंपल बैठ के आपके पास पैसा आएगा। अगर वो आ रहा है तो वो सोच लो वो ज्यादा दिन तक टिकने भी नहीं वाले हैं। तो आपको कुछ ना कुछ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्टिविटीज यहाँ पे फर्स्ट, जैसे आप देख पा रहे हो कि जैसे हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग का प्रॉपर हम लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम लोग ग्रुप में डालते हैं, या जो भी करते हैं हम लोग स्टेटस में डालते हैं, स्टोरी में डालते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप सपोज न्यू पर्सन हो,
तो न्यू पर्सन क्या होता है कि इसके पहले आप यूपीएससी की तैयारी करते थे या टीचिंग लाइन में आप तैयारी करते थे या जो भी करते थे, बट अचानक से अगर अगर कोई पर्सन का वो होता है कि जैसे किसी पर्सन का स्टोरी में आज तक वो खाने का फोटो, किसी जगह घूमने जाने का फोटो, कोटेशन का फोटो रहता था, वही पर्सन के पास अगर ये ऐसा जो भी ट्रेनिंग वगैरह ऑनलाइन में हो रहा है ऐसा अगर कुछ आ जाए, तो लोगों के पास ना क्वेश्चन बहुत बड़ा आते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। राइट, किस किस को ऐसा आता है या किस किस को ऐसा आया है? जो भी न्यू पर्सन हो, ऐसा कोई जो जब भी आप स्टार्ट किए थे काम को, आपके पास ऐसा आया था क्वेश्चन, किसी ने पूछा था? यस, डेफिनेटली पूछा गया, मेरे को भी पूछा है, क्योंकि ये धरती का रूल ही है, नेचर का रूल है। तो जब भी आप कुछ न्यू करोगे ना तो लोग आपसे पूछेगा, एंड वही अवसर को आपको जानना है, तो वही अपॉर्चुनिटी को आपके काम में लगाना है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक्टिविटीज करते हैं, तो पीपल आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं, कोई पीपल आपको डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं कि कर क्या रहे हो, नहीं तो आपको बहुत दिन से वो नोटिस ही कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको इस टाइम में क्या करना पड़ता है? इस टाइम में आपको जो करना पड़ता है, सामने वाले पर्सन को आपको बोलना पड़ेगा कि यस, टेल देम शॉर्टली। आप किसी पर्सन को शॉर्टली बता सकते हो कि हाँ मैं कभी अपने जो भी बैकग्राउंड है, सपोज अगर आप टीचिंग में हो या जॉब पर्सन हो या अगर स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हो, तो ऐसा आप बोलो खुद को। आप प्रॉपर नोट डाउन करो क्या बोलना है उस जगह में। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, तो पहले अच्छे से समझो क्या बोलना है। कि हाँ मैं अपने, जैसे मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं ऐसे बात करती हूँ कि हाँ एक्चुअली अभी तो समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है, या अगर सपोज अगर नॉर्मल कंडीशन में भी अगर लोग पूछते हैं, यस जस्ट आज ही मेरे को एक दीदी ने पूछा है कि अब ये क्या कुछ ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है क्या? मैंने वहां पे क्या किया, यस, ठीक है। अब कल मैंने उसको क्या करेंगे, एक गुड मॉर्निंग का मैसेज देंगे, एंड देन मैं उसको पूछ ऐसा बोल सकती हूँ, या आप भी ऐसा बोल सकते हो कि ये सभी मैं अपनी एक्चुअली टीचिंग बैकग्राउंड के साथ साथ ना कुछ ऑनलाइन काम में अभी जस्ट स्टार्टअप किए हैं। तो ये प्रॉपर एक स्टार्टअप है जहाँ पे एक्चुअली मैं न्यू पर्सन हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे को सिखाया जा रहा है कि कैसे अपने स्टार्टअप को ऑल ओवर इंडिया में मैं एक्सपेंड कर रही हूँ। अभी तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो प्रॉपर वेस्ट बंगाल में इस स्टार्टअप का क्या स्कोप है, ये मैं लोगों के साथ में बैठ के इस चीज के बारे में सीख रही थी, तो उसी का एक स्क्रीन रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे अगर सामने वाले पर्सन, अगर आपको एक हाउस वाइफ है, सामने वाले पर्सन अगर आपको पूछ रहे हैं वो है हाउस वाइफ, तो आप उसको ऐसे तरीके से बोलो कि यस, जो ये प्रोजेक्ट ना स्पेशली हाउस वाइफ के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर सामने वाले पर्सन जॉब पर्सन है, वो अगर आपको पूछ रहे हैं, तो स्पेशली आप वहां पे बताओ कि ये ना ये प्रोजेक्ट स्पेशली जॉब पर्सन के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही इफेक्टिव है, जो पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, शॉर्टली हो गया, टेल देम द स्टोरी शॉर्टली। नेक्स्ट, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको फोन नंबर नहीं देंगे, सपोज अगर फोन नंबर देते हैं तो फोन नंबर ले लो। अगर सपोज इंस्टाग्राम में आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, वहां पे आपको पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे आप फोन नंबर ले लो। अगर आपको लगता है कि यस ये पीपल, आप ये जो पर्सन है आपको फोन नंबर दे सकता है, तो डायरेक्टली आप उससे फोन नंबर मांग लो, कॉल करो, देन आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है। अदरवाइज आपको अगर लग रहा है कि वो फोन नंबर नहीं देना चाहते, या अगर फोन नंबर मांगना किसी से ठीक ठाक नहीं लगता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन में, तो आप डायरेक्टली आप करोगे क्या, आपका सोशल मीडिया का हैंडल उसको भेज दो। इसीलिए शुभम सर, विशाल सर हमेशा आपको बार बार बोलते हैं कि सोशल मीडिया परफॉर्मेंस, सोशल मीडिया एक्टिविटीज, सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है आपका, हाईलाइट से लेकर बायो प्रॉपर रखो, ताकि सामने वाले पर्सन आपको देख के बाय चांस आपको पूरा देखेंगे, उसके बाद आपको नंबर ड्रॉप करने में वो मतलब वो एग्री हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए सोशल मीडिया हैंडल भी आप उस टाइम में सेंड कर सकते हो। स्पेशली इस नंबर 3 पार्ट में मैं आपको बताऊंगी ये कब काम आता है। सपोज अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, या किसी जगह में आप ट्रैवल कर रहे हो, मार्केट में हो या किसी जगह में हो, सामने वाले पर्सन आपको पूछ रहे हैं कि अच्छा करिश्मा, बहुत दिन से देख रहे हैं आपको, क्या करते रहते हो ये सब, राइट? तो आप उस टाइम में क्या बताओगे, है ना? यही चीज जैसे मैंने बताई वही आपको बोलना है जस्ट। तो लास्ट में एक मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है CTA, कॉल टू एक्शन मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ऐसे आप बोल सकते हो कि ठीक है ना, कोई इशू नहीं, एक काम करो, ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, आप इसको चेक करके भी देख सकते हो क्या एक्टिविटीज प्रॉपर यहाँ पे होता है। अदरवाइज उसको डायरेक्टली आप फोन नंबर मांग लो।
अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो। ठीक है। तो ये चीज जो है, ये चीज आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में भी काम आएगा। या अगर आप ऑफलाइन में हो, ऑफलाइन इन द सेंस अगर आप मार्केट में गए हो, मार्केट शॉपिंग करने के लिए, वर्किंग प्लेस में हो, सपोज अगर आप ऑफिस में हो या जो भी आपका वर्किंग प्लेस है वहां पे हो, अगर लोग आपको पूछ रहे हैं कि अभी आप करते क्या हो, तो डायरेक्टली ऐसे बताओ। देन नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप उसको आप शॉर्टली भी बोल सकते हो, नहीं तो आप फोन नंबर भी दे के आप नेक्स्ट कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप सोशल मीडिया के थ्रू भी उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज नंबर 2 पार्ट कंप्लीट हो गया, आई थिंक आपको क्लियर है अभी तक? अभी तक क्लियर हुआ? पक्का क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। आप फ्रेंड्स के थ्रू भी रेफरेंस मार्केटिंग कर सकते हो। अगर कोई फ्रेंड आपका बहुत क्लोज है, जो आपको भी जानते हैं, आप भी उसको जानते हो, राइट? तो आप थ्रू फ्रेंड्स के थ्रू भी आप इस चीज को कर सकते हो सेम वे में। ठीक है। तो ये देखो, ये जो 3 चीज था ना, ये इंस्टाग्राम में भी आपको लोग पूछ सकते हैं कि आप कर क्या रहे हो। फेसबुक में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। स्पेशली सबसे ज्यादा तो वाइटल रोल है मेटा का ये वर्जन जो है व्हाट्सएप। ठीक है। तो अपने व्हाट्सएप को भी आज ही बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लो। जिस भी पर्सन का बिजनेस अकाउंट नहीं है, बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। एंड बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको प्रॉपरली आप सेटअप कर लो। ठीक है। तो ये था रेफरेंस मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके भी लास्ट में दिखाऊंगी, पहले प्रॉपर एक बता देते हैं थ्योरी पर। तो ये था सारा चीज रेफरेंस मार्केटिंग के ऊपर। अब देखो यहाँ पे ना हर चीज रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। जैसे फर्स्ट डे में, सेकेंड डे में आपको जो भी चीज बताया गया था, फर्स्ट डे में आप देखो सर ने क्या बताया था, कौन बता सकते हैं? फर्स्ट डे, डे 1 में लीड जनरेशन के ऊपर क्या टॉपिक था? कोई है यहाँ पे जो बता सकते हैं डे 1 में क्या डिस्कशन हुआ है? राइट, चैट जीपीटी, जिमिनी। ओके, वेरी नाइस। सेकेंड डे में क्या हुआ था? डे 2 में क्या? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। इंस्टाग्राम और एफबी, लिंक्डइन भी हुआ था आई थिंक। यस। तो इतने सारे चीज था ना, तो सारा जगह में एक्सेप्ट इंस्टाग्राम को, सॉरी, एक्सेप्ट लिंक्डइन को छोड़ के सारे जगह देखो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। तो देखो ये चीज था। अब देखो पोस्टर मार्केटिंग क्या होता है। पोस्टर मार्केटिंग प्रॉपर एक पोस्टर होता है, जिस पोस्टर में आप किसी पर्सन को भेज के भी आप उससे रेफरेंस ले सकते हो। राइट। तो चलो देखते हैं फाइनली हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कौन कौन रेडी हो? सो फाइनली स्टार्ट करते हैं पोस्टर मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है। तो प्रॉपर देखो, ये एक इंस्टाग्राम है। अब इसको पोस्टर कैसे क्या प्रमोट करते हैं हम लोग, या आप भी कैसे करोगे? सिंपली आप जाओगे इस प्लस वाले ऑप्शन में, यहाँ पे आप जाओगे। देन आने के बाद प्रॉपर स्टोरी में आना है। ना आपको पोस्ट करना है, ना आपको रील्स देना है, ना आपको लाइव छोड़ना है। ये भी चीज बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जो स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो उसी चीज को आप रील्स में डाल देते हो। क्यों नहीं डालना है? ठीक है। इस चीज को समझ लो। अगर आप मेरे को पूछोगे कि मैम आपके इंस्टाग्राम के स्टोरी, आपके इंस्टाग्राम के रील्स में मैं ऐसा देखी थी, आप क्यों डाले थे? वहां पे आप ये इस चीज को भी तो देखो, वहां पे मैंने बैकग्राउंड में एक अच्छा कोटेशन लाइन भी था कि किसी जगह में आशीर्वाद काम होता है, किसी जगह में मेहनत काम होता है ना? तो एंड प्रॉपर उस तरीके से मेरा
कैप्शन भी है। इस सारी चीज को देखो तो सही, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट स्क्रीन रिकॉर्ड कर दिया एंड उसी को रील्स में छोड़ दिया। नहीं, ये नेग्लिजेंसी मत करो। ठीक है। तो स्टोरी में देना है प्रॉपर, इस चीज को स्टोरी में देना, जैसे शुभम सर बोलते हैं ना प्रॉपर करना है, तो वैसे प्रॉपर करना, स्टोरी में देना। ठीक है। तो स्टोरी में आने के बाद आपको जैसे काफी सारा पोस्टर आपको ग्रुप्स में टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल से आपको उठा के जो भी आपको लग रहा है इस बेसिस में आपको देना चाहिए, उस बेसिस पे आप दे सकते हो। जैसे अभी बहुत फेमस एक पोस्टर है, वो है, चलो यही पोस्टर मैं लेती हूँ। ठीक है। पोस्टर आ गया। किसी किसी पर्सन को अब लगता है कि मैम पोस्टर तो आ गया, अब इसको डायरेक्टली छोड़ देना है, नहीं। ठीक है। प्रॉपर आया है। अब देखो, पोस्टर जब आप सोशल मीडिया में पोस्ट करोगे ना, इस चीज को देखना चाहिए कि हर चीज आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं। ईच एंड एवरीथिंग एक बार क्रॉस चेक कर लो, हर चीज ठीक है कि नहीं। ठीक है। डेट वगैरह भी अगर है तो उस चीज को देख लो, सारा चीज को देख के आप इस चीज को पोस्ट करो, क्योंकि सोशल मीडिया मतलब ये चीज वायरल होने जा रहा है ना। तो आप इस चीज को देख के इसको डालना है। तो प्रॉपर उस तरीके से आप डालो, देन स्टिकर में आना। स्टिकर में आने के बाद आपको यहाँ पे लिंक करके देखो, डाउन से देखो एक ऑप्शन है जहाँ पे वो जो इमोजी बार बार ये हो रहा है, वहां पे एक लिंक ऑप्शन है। देन आपको यूआरएल को पेस्ट करना है यहाँ पे। ऑलरेडी इसके पहले आपको सारा चीज जो शॉर्ट एंड यूआरएल करके जो चीज होता है ना, कि जैसे व्हाट्सएप का लिंक, या अगर आपने गूगल फॉर्म बनाए हो उस गूगल फॉर्म का लिंक, तो उस गूगल फॉर्म का लिंक को कॉपी करके रखना ताकि आप उस चीज को जल्दी जल्दी उसको ढूंढ पाओ। तो मेरा ऑलरेडी कॉपी है, तो दो लिंक है मेरे पास, मैं अभी आपको गूगल फॉर्म का लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट किया, राइट। एंड यस, हो गया। देन यहाँ पे कस्टमाइज स्टिकर टेक्स्ट, यहाँ पे आप ऐसे लिखो। कोई कोई लोग ऐसे ही मतलब कुछ भी लिख देते हो, ऐसा नहीं लिखना है। जस्ट कॉल टू एक्शन बराबर लिखना है इस चीज को, कि अप्लाई हेयर, अप्लाई हेयर, और रजिस्टर हेयर, और अप्लाई नाउ। ठीक है। ये अप्लाई नाउ, डन, हो गया। अब देखो, कोई कोई लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं। देखो यहाँ पे व्हाइट, वहां पे व्हाइट, WTI व्हाइट, अप्लाई नाउ भी व्हाइट, वी आर वर्किंग फॉर ये भी बैकग्राउंड व्हाइट। इसको थोड़ा सा चेंज कर लो ना, ताकि लोगों को कैची हो सके, अंडरस्टैंड हो सके कि यहाँ अप्लाई करूंगी तो इस पर्टिकुलर इस जगह में करना है। तो थोड़ा सा चेंज कर लो ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे। एंड इसको छोटा करके, मतलब जो भी है पॉसिबल अगर है तो इस चीज को, ये बेटर है, ये बेस्ट है। इस अप्लाई नाउ के ऊपर आप इस चीज को कर सकते हो। और नहीं जा रहा है। यस, हो गया। ओके। यस, थोड़ा गाना वगैरह डाल सकते हो, नो इश्यू। ठीक है। हाँ, गाना भी वो आशिकी वाला मत डालना जैसे शुभम सर बोलते हैं हमेशा। ठीक है। तो वैसे मत डालना, जो आपके प्रोफेशन के साथ मैच करते हैं वही जस्ट गाना डाल सकते हो, अभी मेरे को नहीं पता। हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव वाइब्स। ठीक है। डन करके हो गया, प्रॉपर सेट हो गया। इस चीज को अब आप पोस्ट कर दो। हो गया पोस्ट। ठीक है। तो ये रहा इंस्टाग्राम में पोस्टर, प्रमोट हो गया। ओके। सो नाउ अब इसी चीज को देखो, हम लोग व्हाट्सएप में जाते हैं, कैसे रेफरेंस मार्केटिंग में इस चीज को काम पे लगाएंगे। प्रॉपर व्हाट्सएप ओपन कीजिएगा। देन जो भी आपका ओपन अकाउंट है, मतलब उस चीज पे, जैसे अभी ना, मतलब आप किसी भी लोग अपने फ्रेंड्स, भैया सिस्टर जो भी है, आप इसको इस चीज में लगा सकते हो अपने काम में। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखा सकते हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। यस। तो वी आर बंगाली, तो यहाँ पे आप अगर हिंदी हो या नॉन बंगाली हो जो भी हो,
पहले तो डायरेक्टली प्रमोट मत कर देना कि ये है, इसको प्रमोट करो, नहीं। थोड़ा थोड़ा बहुत एक टेक्स्ट लिखो कि जैसे मैंने लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये बंगाली लैंग्वेज है, नो इशू, आप भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि हाय भैया, कैसे हो आप। मैंने यहाँ पे जैसे लिखे हैं, अगर कोई बेंगली लोग हो तो मैं उसको पहले बताऊंगी कि अर्जेंट नीड আছে আমাদের কিছু প্রফেশনাল পার্সনদের। अगर आप हिंदी में इस चीज को जानना चाहोगे, ये है कि एक्चुअली मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए ना कुछ अर्जेंट नीड है प्रोफेशनल लोगों का। सो आप, कुछ मैसेज है ऑलरेडी जो टेलीग्राम चैनल में है, ऑलरेडी मैसेज सेक्शन में, वहां पे आप लो। देन आप इसी चीज को यहाँ पे डाल दो विथ योर लिंक। ऑलरेडी जैसे मेरा सब कुछ सेटिंग है, ठीक है, तो ये प्रॉपर मैसेज के साथ नीचे देखो, अपना व्हाट्सएप लिंक भी दे देना है, नहीं तो अगर आप गूगल फॉर्म देना चाहते हो तो गूगल फॉर्म को भी दे देना है, एंड देन भेज दो। ठीक है, चला गया। तो भैया जब देखेंगे, चेक करेंगे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भैया ऑलरेडी बैंक में है, मुझे पता है ये नहीं करेगा। ठीक है, बाहर में रहते हैं, इसका कोई भी जरूरत ही नहीं है अभी। जिस दिन मेरा चेक अचीव होगा, मेरा लेवल अचीव होगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे को देखते ही ये भैया भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी नीड नहीं है इस चीज, और हम लोग करते क्या है कि इसी के पीछे लगे रहते हैं कि नहीं मैम ये भैया बैंक में है तो इसी पर्सन को लेना है। नहीं भाई, क्या जरूरत है, और भी तो बहुत सारे लोग हैं, उसके पीछे जाओ ना। तो बस लास्ट में ये लिख देना है कि ठीक है, कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस मैसेज को आप प्रमोट फॉरवर्ड कर दो। तो हो गया एक रेफरेंस मार्केटिंग। ठीक है, समझ में आया इस चीज को? अच्छे से समझ में आया? प्रॉपर समझ में आया? ऐसा तो कर दो। ठीक है, चलो। तो ये था व्हाट्सएप में मैंने आपको दिखाए। सेम सेम सिमिलरली आप जिस भी जगह में जाओगे, अगर आप व्हाट्सएप में हो, इंस्टाग्राम में हो, जो भी जहां पे भी हो ना, आप ऐसे अपने प्रॉपर एक मैसेज को रख के, प्रॉपर मैसेज को दे के देखो। मतलब ऐसा नहीं करना है कि किसी अलग मैसेज है एंड उस चीज को देना है। जो भी आप किसी लोगों को दोगे या भेजोगे, तो पहले तो आप इस चीज को पढ़ लो, खुद समझ लो क्या बोलना चाहते हैं इस मैसेज के थ्रू, देन आप इस चीज को प्रमोट करो। ठीक है, तो ये था। एंड सिमिलरली आप जैसे देखो, और काफी सारा चीज है, जैसे आपका अगर स्टेटस वगैरह भी है ना, तो स्टेटस में जैसे एक दिन इसी ट्रेनिंग से मैं भी इस चीज को सीखे थे कि सर ने बताए, क्या चीज बताया कि हमेशा अपने स्टेटस में ऐसा ऐसा चीज रहना चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए ग्रोथफुल हो। राइट, तो आप यहाँ पे कुछ अचीवमेंट शो कर सकते हो, कुछ कॉल टू एक्शन के बराबर आप दे सकते हो, नहीं तो जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो उस बराबर आप दो। नहीं तो अभी जैसे मैंने ये जो प्रमोट किया, अभी जो गूगल फॉर्म का लिंक है ना, तो इस चीज को आप जस्ट कॉपी करके जैसे उस दिन सेकेंड डे में आपको जानने को मिला है, उस तरीके से कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे प्रमोट कर दो। ठीक है, तो ये है टोटल थिंग्स, जहां पे आपको काफी सारा चीज के बारे में ऐसे रेफरेंस मार्केटिंग के थ्रू भी आपके पास आ जाएगा लीड्स, वो भी ऑर्गेनिकली। ठीक है, एंड आई होप काफी सारा चीज था। जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लेती हूँ, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नो इशू। प्लीज रेज हैंड करके पूछना, क्योंकि चैटिंग वगैरह उतना पॉसिबल नहीं हो।
पाता है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो रेज हैंड करो एंड देन मुझे पूछ सकते हो। यस सर। थैंक यू सो मच, बोलिए क्या पूछना है आपको। मैम ये चीजें फिर वॉइस नहीं आ रहा है आपका। यस अभी आ रहा है, यस यस बोलिए सर, हाँ। बंद बोल क्या रहे नहीं, हैं। ये पोस्टर फेसबुक पे आ, या लिंक्डइन पे हम कैसे रेफरेंस मार्केटिंग कर सकते हैं? लिंक्डइन में सर कैसे कर सकते हैं। मतलब आप बताइए। लिंक्डइन में तो ऑलरेडी प्रोफेशनल पर्सन है ना, तो लिंक्डइन में हम लोग इस जस्ट ओके। ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। अच्छा, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मोस्ट ऑफ एक ही है, इसमें भी मुझे दिखाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मोस्ट ऑफ द सेम ही केस है। इसमें भी क्या दिखाना पड़ेगा, किसी का नीड है इसके ऊपर। फेसबुक में एक्चुअली मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे देखो एक्चुअली फेसबुक में क्या होता है, जो भी चीज आपने दिए है सी सेम चीज है। स्टोरी में जाओगे, ये पोस्टर को जस्ट ऐसे प्रमोट कर दोगे, ठीक है ना। पोस्ट फेसबुक का अच्छा एक कंडीशन है यहाँ पे। जैसे आप लिंक को ऐसे यहाँ पे जाके आप इस चीज को प्रमोट करो, देन यस ठीक है, ये नॉर्मल सा है, ठीक है, इससे आपको हो जाएगा। अभी देखो जैसे आ, सर ने जैसे बताया कि मैम फेसबुक में भी बता दो मैं कैसे रेफरेंस ले सकती हूँ दूसरों से। राइट, तो मैसेज सेक्शन में आना है ऑटोमेटिकली। सपोज ये जो पर्सन है ना, एक्चुअली इसने क्या किया था, मतलब एक ग्रुप में एक ग्रुप था उसमें, ये अपना नीड था इसका जॉब का। तो इसलिए मैंने उसको टेक्स्ट किया था पर्सनली, ठीक है। तो वहां पे उससे जो रेफरेंस, मतलब उससे जो क्वेश्चन वगैरह आया, उस हिसाब से आप थोड़ा सा चैटिंग करो। देन अभी तक देखो आप, जैसे वो जस्ट एक थम्स अप किया है, राइट। और कुछ एक्सप्लेन नहीं है, या और कुछ इसका आगे का जो प्रोसेसिंग है कि हाँ आपके साथ कांटेक्ट करेंगी या जो भी है, कुछ भी नहीं, नथिंग, राइट। एंड मेरे साथ भी वो कांटेक्ट नहीं किया है। तो इस पर्सन को मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपल एक मैसेज लिख दो कि कोई बात नहीं, इसका नाम है जैसे संजय। अगर आपके नजर में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो काइंडली ये जो मेरी जो ये नंबर है, ये जो मेरी मैसेज है ना, इस मैसेज को आप काइंडली फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। तो वही बात है कि इस चीज को आपको लिख के डालना है। तो मेरे पास अभी प्रॉपर सेटअप नहीं है इसके ऊपर कि आपको प्रॉपर एक मैसेज के थ्रू इसको दिखाए, क्योंकि अगर मैं मतलब बताऊंगी भी तो यही मैसेज होगा, ठीक है। यही मैसेज को, मतलब ये इसी मैसेज को आप जस्ट 10 से 12% के साथ इस चीज को शेयर कर दो, ताकि जो पर्सन सीरियस है उस सीरियस पर्सन के पास ये मैसेज जाए, एंड जिसका काम का जरूरत है वो जेन्युइनली इस प्लेटफॉर्म में आके काम भी कर सके, ठीक है। तो इसके पास इनडायरेक्टली अप्रोच भी हुआ, डायरेक्ट अप्रोच भी हुआ। अगर वो नहीं भी करना चाहते तो उसके थ्रू बहुत सारे लोगों के पास ये मैसेज भी गया, ठीक है। तो ऐसे आप इस चीज को थ्रू फेसबुक के थ्रू आप कर सकते हो। एंड यस सर, और किसी का कुछ क्वेश्चन है। सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं लिंक्डइन के बारे में उतना एक्सपर्ट अभी नहीं हूँ, तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकती। और मैम पोस्टर बता दीजिए, पोस्टर कहाँ पर अवेलेबल है सिस्टम में? सॉरी। पोस्टर कहाँ पर अवेलेबल है सिस्टम में? अगर पर्सन को ज्यादा नीड हो, अगर वो क्लिक ना कर पाए तो वो कहाँ से निकाल सकते हैं? सिस्टम में जाके आप उन्हें बता। पोस्टर आपको इसी जगह में मिलेगा।
जो है इम्पोर्टेंट मैसेज। ठीक है, इतने सारा है, इसमें से आपको इम्पोर्टेंट मैसेज में आइएगा। प्रॉपर स्क्रॉल करो एंड एकदम ऊपर में जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया मास्टर का वो कोर्स भी मिलेगा। एंड आपको भी ये सारा जो है ना, अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप किस मतलब मीटिंग भी देना चाहोगे, ट्रेनिंग देना चाहोगे, तो उसमें आपको देखो ये पर्सनल केयर का स्लाइड वगैरह भी है। एंड थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा पोस्टर, वैराइटीज टाइप ऑफ पोस्टर है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आज मैं जीनत मैम के साथ बात कर रही थी, तो उसका एक प्रोस्पेक्ट था जिसका लड़की अभी टेक में पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर देखो आपके पास यहाँ पे आप देखो ऐसा बहुत सारा है पोस्टर ऑलरेडी, तो आप उसको डायरेक्ट बोल रहे हो, ठीक है, वो अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो उसको आप ना इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि यस मैम, ये पोस्टर, सॉरी, जस्ट अ मिनट। यस, हाँ, देखो जैसे वो एक्चुअली क्या है मैं बताती हूँ। अगर सामने वाले पर्सन आपके काम के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपका हॉट पर्सन में है, हॉट लिस्ट में है, वो अगर उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं चीज को देख रहे हैं, बट आपको नीड पता चल गया है कि उसका पेन पॉइंट पता चल गया है, उसको काम का जरूरत भी है, एंड उसका कोई ऐसा पर्सन है घर में जो कुछ ना कुछ एडुकेशन ले रहे हैं, जो हायर डिग्री में है, ठीक है, तो उसको कैसे देना है रेफरेंस। आप उसको सिंपली ऐसा पोस्टर उठाइए, जैसे उस मैम का जो लड़की है वो लड़की बीटेक में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को देखो यहाँ पे इस सेक्शन में यहाँ पे दिख रहे हैं कि बीटेक एमटेक लोगों का जरूरत है, राइट। तो इसको प्रॉपर सेव कर लो, ठीक है, प्रॉपर सेव कर लो, एंड सेव करके वही वो लिंक को पेस्ट करके अपने मैसेज सेक्शन में पेस्ट करके जिस पर्सन के साथ बातचीत आपको हुआ था, आप उसको प्रमोट कर दो, बोल दो कि मैम कोई बात नहीं, एक्चुअली सीट तो अभी मतलब ज्यादा टाइम हो गया है, काइंडली आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो, ताकि आप एक्चुअली आप तो इसके बारे में अच्छा उतना आपको समझ में नहीं भी आया तो नो इशू, तो आप इस मैसेज को उस पर्सन के साथ आप इस चीज को शेयर कर दो, ताकि लोग मैक्सिमम अच्छे पर्सन के साथ आप इस चीज को एक्सपेंड कर सके इस डिजिटल प्रोजेक्ट को। तो ऐसे भी आप इस चीज को ना मतलब प्रमोट करके आप रेफरेंस ले ही सकते हो इनडायरेक्टली वे में। ठीक है, तो ये है सारा चीज। एंड यहाँ पे देखो मतलब और भी बहुत सारा मैसेज है यहाँ पे, आप देखो प्रॉपरली यहाँ पे सारा मैसेज मिल जाएगा, जो भी मैसेज अभी तक मैंने किया है ना, सारा मैसेज यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, इस लिंक आपको कैसे मिलेगा, ये लिंक आपको कैसे मिलेगा, व्हाट्सएप में जाइएगा, जो भी पर्सन अभी टीजीटी ग्रुप में हो, अभी जो टीजीटी ग्रुप में हो ना आप सब, तो टीजीटी ग्रुप के इस डिस्क्रिप्शन में देखो आपको मिल जाएगा ये सारा लिंक। ठीक है, तो देखो रिक्रूटमेंट सिस्टम, एस आफ्टर प्लानिंग, कॉल रिकॉर्डिंग का सेक्शन है, एसएलपी का टूल्स है, इंपॉर्टेंट मैसेज एंड लिंक, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। सो इसके लिए आप सब थैंक्स बोल सकते हो शुभम सर को, बहुत अच्छे से इसको मेहनत करके सर ने यहाँ पे सारा चीज को क्रिएट किए हैं, प्रॉपर एक सिस्टम के साथ हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। ओके, यस, सो किसी का कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी का कुछ भी अगर क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। करती हूँ, ठीक है, एक्चुअली बेस्ट है मेरे से भी बेस्ट आपको मिल जाएगा ये यूट्यूब पे, ठीक है। ओ, ठीक है, चलो यूट्यूब से तो अभी नहीं दिखाना है, मैं कोशिश कर रही हूँ, सिंपल गूगल में आइएगा। अच्छा, आप लोग जानना चाहते थे ना कि ये इंस्टाग्राम कैसे वो लिंक वगैरह डाउनलोड करते हैं, मैं एक्चुअली इसी से करती हूँ। एंड एक टिप्स मैं भी शेयर करना चाहूंगी, अगर आप मतलब सडन टाइम में अगर ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह डाउनलोड कर रहे हो,
तो डेफिनेटली ये चीज एआई को एक स्कैम ही लगेगा। अगर आप किसी भी काम कर रहे हो एंड इसी चीज को अगर आप बैलेंस वे में लेके कर रहे हो, सपोज अगर जो भी आप स्टोरी वगैरह दे रहे हो, तो उसको आप डाउनलोड करो, क्योंकि दो तीन रहता ही है। हर पर डे में दो तीन अगर आप डाउनलोड करते करते भी हो तो नो इशू, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो सेफ क्लिप है ना, ये खुद ही क्लेम करता है कि सेव इंस्टा बेस्ट इंस्टाग्राम डाउनलोडर। तो मेरे ख्याल से उतना नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज आप शुभम सर को फॉलो कर सकते हो, नो इशू। चलो अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसे व्हाट्सएप का लिंक जनरेट होता है। तो मैं एक्चुअली भूल गया, मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। यस यस यस, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, थैंक यू सर। यस, सब अच्छे से देखो, ठीक है। ये देखो ऐसा आएगा, W A करके जो लिंक आएगा ना, ये इसमें क्लिक करना है। तो मैंने क्या लिखा है, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, इसमें जाओ, ये क्लिक करो। एंड यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर दो, जो जिसके साथ मतलब जिस नंबर के साथ आप काम कर रहे हो, है ना, उस नंबर को आप दो। 9064936287, यस। एंड यस, अगर आप कस्टम मैसेज करना चाहते हो, जैसे लोग आपके साथ कैसे कनेक्ट करें, क्या बोले, मतलब वो जो क्या लाइन होना चाहिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हे, आई वांट मोर डिटेल्स। ठीक है, कस्टम मैसेज हो गया। आप दूसरा भी कुछ लिख सकते हो कि यस आई वांट टू नो द डिटेल्स, या जो भी है आप ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, नो इशू। हो गया रेडी। आप सिंपल देखो, ये जो स्माइल एक इमोजी है, इसको क्लिक कर दो, जनरेट माई व्हाट्सएप लिंक। नीचे देखो कॉपी लिंक है ना। हो गया कॉपी। एंड इसको कहाँ पे सेव करके रखना चाहिए, देखो काफी सारे लोग हो यहाँ पे ना, जिसको काम जब स्टार्ट करोगे या कर रहे हो, आपको मतलब वो सारा चीज वो खिचड़ी लगता है कि हौच-पौच बन गया कि कहाँ पे क्या लिंक को रखूं। अगर आपको ऐसा ऐसा लगता है ना, तो सारा चीज को ऑर्गेनाइज करके रखो। कीप नोट करके भी एक नोट आता है, उसमें भी रख सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम में भी रख सकते हो। मैं जैसे रखती हूँ देखो, ये कीप नोट में, ठीक है। तो आप भी इस चीज को कीप कीप नोट में आप सारा चीज को यहाँ पे सेव करके रख सकते हो, नो इशू। और जस्ट अभी मैं दिखाती हूँ आपको, आप कहाँ पे रखो, मतलब कैसे होता है, ये देखो। अम्म, कहाँ गया मेरा, यस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव करके रखा। तो सपोज अगर कोई पर्सन इस चीज को क्लिक करते हैं, ठीक है ना, सपोज क्लिक करते हैं या जो भी है, कांटेक्ट करते हैं आपको ये लिंक के थ्रू, तो डायरेक्टली देखो ऐसे ओपन होता है। ऐसे दिखाया नहीं एक्चुअली, ऐसे मतलब बहुत बहुत प्रॉपर प्रोफेशनल वे में दिखाते हैं ओपन होने के लिए। तो जस्ट ओपन होने के बाद ऐसे लोग आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये है व्हाट्सएप का लिंक, ऐसे जनरेट किया जाता है, जो आपको बहुत सारा जगह में आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये था। एंड और एक था कि गूगल फॉर्म, राइट। गूगल फॉर्म के लिए देखो, अगर सिंपल भी आप करना चाहोगे ना, तो सिंपली गूगल में जाओ, जैसे मिनट, जस्ट अ मिनट। सर गूगल फॉर्म के लिए क्या ऐप से ही करते हैं, या क्या करते हैं सर? मैं भूल गया। देखो, अगर आपके पास सिस्टम है ना, जैसे लैपटॉप वगैरह है, तो उसमें ना आपको ये चीज मिल जाएगा। मैं लैपटॉप के थ्रू दिखा, किसी के पास भी लैपटॉप है क्या? तो लैपटॉप के थ्रू भी ये कैसे करते हैं, शुभम सर आपको छोड़ के, किसी के पास लैपटॉप है जिसको लैपटॉप से देखना है? कोई नहीं है, ओके।
तो डायरेक्टली देखो आप क्या करोगे ना, एक सिंपल एक ऐप आता है जो है, ये ऐप हो फॉर्म्स ऐप करके, ठीक है। फॉर्म ऐप भी कर सकते हो, नहीं तो सर्वे हट का भी ये होता है। आप किसी भी एक ऐप को यूज कर सकते हो। सुमन मैम, यस मैम, आपके पास मतलब आप किससे देखना चाहोगे, लैपटॉप या थ्रू फोन के थ्रू? जो भी है इजी होगा, मतलब जो भी है, लाइक फोन या लैपटॉप दोनों ही बेस्ट ही है, कोई इशू नहीं है, तो बेस्ट है कि उनसे ही देख लो, ठीक है ना मैम। तो सर्वे ऐड का फॉर्म नहीं तो आप गूगल फॉर्म का जो फॉर्म ऐप है उसी से आप करके भी इस चीज को कर सकते हो। लाइक जैसे सिंपल एक ऐप ओपन होगा, फॉर्म ऐप, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आप प्लस में जाओ, क्विज में नहीं जाना है, फॉर्म में जाना है, ठीक है। तो फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे काफी सारा आपको टेम्पलेट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला को सिलेक्ट करो, नो इशू। यहाँ पे आप अपना टाइटल दो, ठीक है, टाइटल देना है प्रॉपर। डिस्क्रिप्शन दो। देन आपको ये नेम, यहाँ पे नेम देखो शॉर्ट आंसर होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे तो सो एक मिनट, यस, देखो यहाँ पे नेम जो होगा शॉर्ट आंसर होगा। बाकी सारा चीज तो नहीं हो सकता, लॉन्ग आंसर भी नहीं होगा, ईमेल भी नहीं होगा, नंबर भी नहीं होगा, डेट टाइम भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट आंसर ही होगा, राइट। अगर कोई फोन नंबर का जगह है तो फोन नंबर में डेफिनेटली हम लोग नंबर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके सिलेक्ट करके ये प्रॉपर ये तैयार हो जाएगा। देन सबमिट करने के टाइम में, ओ टाइटल इज रिक्वायर्ड, सपोज मैं कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है ना। सबमिट किया, तो यहाँ पे देखो आप लोगो वगैरह भी पेस्ट करके यहाँ पे एक प्रॉपर जो सबमिट करोगे तो आपका ये लिंक कॉपी हो गया। अगेन इस लिंक को आप अच्छे से सेव करके कीप में रखो, व्हाट्सएप में रखो, किसी भी जगह, जिस भी जगह रखो आप, तुरंत आपको ढूंढने में वो टाइम लग जाता है, तो अच्छे से रखो इसको सेव करके, ठीक है। तो कैसा होता है मैं अपना दिखाती हूँ आपको, जस्ट मैंने ऐसे तैयार किए हैं अपना, आप भी ऐसा कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे तो मैं तैयारी नहीं किया, यस सॉरी, ये तो तैयारी नहीं हुआ। सॉरी, ये भी नहीं। एक्चुअली काफी सारा होता है जो अलग अलग फॉर्म बिल्डअप करना पड़ता है। यस, ये है वो मेरा फॉर्म, व्यू फॉर्म। मैं दिखाती हूँ आपको कैसा मेरा है, ठीक है। डिजिटल प्रोजेक्ट, ऐसा आप डिस्क्रिप्शन में डालना है आपको, ठीक है। फिल फर्स्ट करके भी दे सकते हो, नहीं तो अप्लाई नाउ करके भी कर सकते हो। देन ये प्रॉपर योर फुल नेम, योर एक्टिव कॉल नंबर, योर एज, योर सिटी, ये सब वगैरह रख के आप सबमिट का ऑप्शन रह जाएगा इसमें, ठीक है। तो प्रॉपर देखो मैं यहाँ पे अपना लोगो भी लगाए हैं, आप भी लगा सकते हो आपका अगर कोई लोगो वगैरह है तो ये है गूगल फॉर्म कर लिया, जो आपको बहुत 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 काम आएगा, ठीक है। तो आई थिंक और कुछ क्वेश्चन है किसी का? टच करेगा, जो इसमें टच करेगा तो ऑटोमेटिकली ओपन होगा, बट यही चीज को मैं डाउनलोड करके जब अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगाएंगे ना, तो वो टच ओपन नहीं होने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, आप लोग भी कीजिएगा। मैंने किया है कि नहीं, मैंने नहीं किया है आई थिंक, नहीं किया है। आप लोग क्या करेंगे, जैसे प्रॉपर अगर ये है, ठीक है ना, ये पोस्टर है, ये पोस्टर को आप लोग ना, मतलब सपोज लिंक तो वहां पे है तो उसको तो टच करके तो ओपन नहीं होने वाले, तो कैप्शन में डाल दीजिएगा लिंक को, ठीक है। लिंक को कैप्शन में डाल दीजिए। एंड ये पोस्टर बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि शुभम सबका फेस बहुत अच्छे से यहाँ पे मैचिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो इस पोस्टर मैम को मैंने देखना बहुत अच्छे से चलना। यस मैम। मैंने जो बनाया पोस्टर में अपना फोटो लगा रखे हैं। यस, ये हुई ना बात, ब्रांड ब्रांड, खुद को प्रमोट करना है, राइट, ना कि दूसरे को। यस। ठीक, यस। गुड। थैंक यू मैम। और कुछ, साक्षी?
जो हमारा होता है वो हम अपना बायो में डालते हैं ना, इंस्टाग्राम के। यस। सो व्हाट्सएप का लिंक किधर लगाना होता है? अगर आपने बोला ना लगा सकते हैं व्हाट्सएप पे, स्टोरी। मतलब सॉरी, नहीं नहीं नहीं, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम के स्टोरी में लगा सकते हो आप। व्हाट्सएप का लिंक? यस। आपको लिंक देना है, डजेंट मैटर व्हाट्सएप का है या किसका है। लिंक देना है जो इससे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका प्रोस्पेक्ट। हो सकता है मैम आपका वैसे, वेबसाइट भी हो। नेक्स्ट आपको जानने को मिलेगा, वेबसाइट का ट्रेनिंग है ना, तो वेबसाइट भी हो सकता है आपका। कुछ भी ज्यादातर लिंक पर यहाँ ध्यान से। रखें कि व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या अदर कोई सोशल मीडिया पर अपने व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप का नाम लगाए। केवल अपना सर्वे हार्ट का ही फॉर्म लगाए, विशेष करके गर्ल्स। ओके। हाँ मैम, इसीलिए बोल रही थी क्योंकि काफी सारे वैसे पर्सन भी होते हैं, एंड गर्ल्स के लिए तो फिर प्रॉब्लम, तो बहुत सारे टैक्स आने के चांसेस रह जाते हैं जाना ना। है दूसरे का लिए सूटेबल। एक ऑप्शन आता है ना ब्लॉक करके। क्या सोच यस मैम। रहे हैं, क्या सोचना है, उतना ब्लॉक कर दो ना डायरेक्टली। बस। ठीक है। व्हाट्सएप दे सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप में ना डायरेक्ट आपके साथ वो कांटेक्ट हो जाता है पर्सन, है ना। इसीलिए आप दे सकते हो, नो इश्यू। और अगर ज्यादा कुछ इश्यू हो रहा है तो डायरेक्टली ब्लॉक कर दो ना, नो इश्यू। यस मैम। थैंक यू मैम। यस। थैंक यू। मैम, दो वर्ड्स बता दीजिए इंस्टाग्राम पर नॉर्मली लिख के अपना खुद से, मतलब पोस्ट के बजाय लिख के ही डायरेक्टली हम ड्रॉप कर दे, होते हैं ना, लिख के ड्रॉप कर देते हैं कि हाँ ना, आप हमारे साथ वर्क करना चाहते हो, देन लिंक लगा के डायरेक्टली, मतलब वॉलपेपर लगा के लिख दो। नॉर्मल तो समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। जैसे होता है ना कि पोस्टर हम लगा रहे हैं, पोस्टर की बजाय वहां पर अलग वॉलपेपर लगा के लिख के हम ड्रॉप कर दें, है ना, और लगा दें कि आप हमारे साथ वर्क करना है, तो ऐसे करके तो इजी हो जाएगा। जैसे मैम का एक सवाल था, रेणुका मैम का, कि डिजाइनिंग कैसे करना, तो डिजाइनिंग तो नहीं बताएंगे, बट आप लिख के बता दो। देखो ऐसा भी कर सकते हो आप। मैंने ना आपको दिखाती हूँ, जैसे लाइक आप मुझे बताओ इसमें क्या है। कुछ है वैसा? नहीं है ना। एकदम सिंपल है ना। वी आर हायरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, राइट। तो आप इस चीज को भी कर सकते हो। अगर आपको लिखने का इश्यू है, अगर आप लिख नहीं पाओगे, टेम्पलेट उतना बना नहीं पाओगे, तो सिंपल ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, प्लस में क्रिएट में जाना है। स्टोरी में आने के बाद क्रिएट। आप यहाँ पे देखो, ऑरेंज पिंक, ऐसा ऑरेंज येलो है, उस बैकग्राउंड को चेंज करो या जो भी करो, जो भी लो, ठीक है। ये चेंज हो गया। सिंपल यहाँ पे टैग टू टाइप में है, यहाँ पे आप लिखो जैसे अभी जैसे था कि इमोजी वगैरह भी यूज कर सकते हो। हो गया। नेक्स्ट। ये रहा एक मैसेज, मतलब ये एक टेक्स्ट रहा। नेक्स्ट, अगेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, फिल द फॉर्म। काफी सारा वैरायटीज है, मतलब इस चीज को आप खुद भी अप्लाई इम्प्लीमेंट करते रहो, क्योंकि हम लोग लेडीज लोग बहुत क्रिएटिव होता है ना हर चीज में, हम लोग वुमेन बहुत क्रिएटिव होता है। तो इस क्रिएटिविटी को अपना शो करो। सॉरी, सिर्फ गर्ल्स नहीं क्रिएटिव होता है, हर लोग ही क्रिएटिव होता है। बस। सॉरी, ये हैंड नीचे होना चाहिए था। जो भी है ठीक है ना, बस मैं उतना टाइम नहीं देना चाहती हूँ। करके जस्ट यहाँ पे आप स्टिकर में जाओ, लिंक को कॉपी करो एंड लिंक यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, हो गया सिंपल, कुछ तो नहीं है यहाँ पे, जो सिंपल लिख के भी कर सकते हो। आई होप क्लियर हुआ। मान लो कि आज मुझे एक एटलीस्ट वन एक्टिविटी करके तो सोना ही है, ठीक है ना। तो एक एटलीस्ट किसी जगह में करो या ना करो, व्हाट्सएप में कर दो, ठीक है। व्हाट्सएप में डालोगे तो ऑटोमेटिकली 5 लोग, कल 5 लोग बहुत कम बोल रही हूँ, ठीक है, उससे भी ज्यादा लोग देखेंगे आप क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर करो। फिर से मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ एंड मैं दिखा बोलना चाहूंगी जस्ट क्या आज डिस्कशन हुआ है। अ, जैसे मैंने शुरू से बताई, रेफरेंस मार्केटिंग एंड पोस्टर मार्केटिंग, राइट। तो रेफरेंस मार्केटिंग में मैंने जैसे काफी सारी चीज के बारे में बताया कि इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू, नहीं तो ऑफलाइन के थ्रू आप कर सकते हो, नहीं तो थ्रू फ्रेंड्स के थ्रू कर सकते हो। अब हम लोग क्या बातचीत किए कि इंस्टाग्राम में आप जब भी ये स्टोरी वगैरह पोस्ट करोगे या ऐसे फॉर्म वगैरह डालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्टिविटी वाइज आपको लोग पूछेंगे कि क्या आपने देखे हैं, क्या कर रहे हो, है ना। तो वहां पे आप उसको बोलो, अपना बोलना अगर पॉसिबल है तो बोलो, अगर नहीं तो आप फोन नंबर मांग लो, नहीं तो आप अपना सोशल मीडिया का हैंडल लिंक भी सेंड कर दो, ठीक है। एंड अगर ऑफलाइन प्लेस में हो, वहां पे भी अगर लोग आपको पूछ रहे हैं, तो वहां आप सिमिलरली ये तीनों चीज को ही अप्लाई करो। थ्रू फ्रेंड्स के थ्रू रेफरेंस मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने एक करके भी दिखाया है ना। तो मैसेज डाल के उसको जस्ट बोल दो कि ऐसे लोगों के साथ इस चीज को फॉरवर्ड कर दो, ताकि जिसका जरूरत है उससे हम लोग अच्छे से अच्छे पीपल के साथ कनेक्टेड हो जाए। पोस्टर मार्केटिंग, काफी सारा पोस्टर के बारे में भी बताया कि कॉलेज पीपल के लिए या हायरिंग कर रहे हैं, अच्छा गुड कम्युनिकेशन लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ भी इस पोस्टर मार्केटिंग को हम लोग प्रमोट करके अपना हॉट मार्केट में ऑर्गेनिक वे में लीड जनरेट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लीड आता है जो पर्सन आपको रेफर कर देते हैं, मतलब रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारा चीज क्लियर हुआ जो था डे 3 के बारे में। किसी को और अगर कुछ पूछना है तो डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो वाइंड अप की तरफ हम लोग चलेंगे। यस, ओवर टू यू सर। अगर कुछ छूट भी गया तो आप उसको कवर करके वाइंड अप कर दीजिए। थैंक यू सो मच मैम, वैसे आपने बहुत अच्छा से बताया, बहुत सारी चीजें आपने क्लियर करी। एंड बस हाँ, एक ही वर्ड्स है कि कोई भी लिंक हो, मतलब व्हाट्सएप पर या आप जहाँ पर भी दे रहे हो, है ना, डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप दोगे तो उसको इजी में लगेगा, है ना। तो कोशिश करो सर्वे हार्ट का दोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जितना मुश्किल से वो आएगा, है ना, जितना मुश्किल से वो ढूंढने पर मिलेगा, उसके अंदर वो अलग ही, है ना, क्यूरियोसिटी होगी। तो थोड़ा सा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपना जो है जो भी आप लिंक लगाओ, तो नॉर्मली मतलब सर्वे हार्ट का लगाओ, मतलब उसको ढूंढने में थोड़ी परेशानी आए तो आपसे ज्यादा कनेक्ट करेगा। इजी वे में करोगे तो आपकी वैल्यू भी नहीं करेगा, और ज्यादातर चांसेस है कि आएगा भी। जो चीज मुश्किल होती है, मुश्किल होती है, उससे ज्यादा पाने की कोशिश होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। वैसे मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया और बहुत जबरदस्त आपने नॉलेज दी, और ये नॉलेज सबको, है ना, सबके बिजनेस को बूस्टअप करेगी। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने बहुत टाइम तक प्रिपरेशन भी करी होगी, आपने बनाए भी होंगे, इसके लिए थैंक यू सो मच अगेन। बस हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो सब कुछ बेकार है ना। सो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरी डे ना अपने सोशल मीडिया एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया एक्टिविटीज करो, 2 दिन करते हो तो 3 दिन के बाद वो भूल जाते हो। सोशल मीडिया एक्टिविटीज, इंस्टाग्राम में जो भी चीज डाल रहे हो वही चीज को व्हाट्सएप में भी डालो। व्हाट्सएप आपका कॉमन होना चाहिए, चाहे आप फेसबुक करो या आप इंस्टाग्राम करो, बट आपका व्हाट्सएप कॉमन होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका प्रॉस्पेक्ट आपको देख रहे हैं, ठीक है। आपको पता है, मैं एक पर्सन को बहुत दिन पहले उसको मतलब दिया था वो 48 मिनट का वीडियो। तो उन्होंने आज मेरे को रिस्पॉन्स दिया कि मैम मतलब वो पोल में डाला है यस। तो देन उसको मैं तुरंत उसको कांटेक्ट किया एंड अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस उसने 8:30 पौने 9 के टाइम में वो अप्लाई किया, तो मैं उसको तुरंत किया इसलिए अर्ली मॉर्निंग है एंड उसका नाम है सींतू था, ऐसा नाम। तो कि देखो एक्चुअली क्या है ना कि आप जिस टाइम में वो फिलअप किए थे, फॉर्म फिलअप के बारे में मतलब ये अप्लाई किए थे, उस टाइम तो वैकेंसी था। अभी फिर से वो वैकेंसी कंप्लीट हो गया था। तो अगेन मैं आपको कॉल किया अर्ली मॉर्निंग इसीलिए, अभी वैकेंसी 3 खाली है।
तो जो भी मैंने आपको वीडियो वगैरह दिए हैं उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ मतलब बता के मैं इस काम को आगे आपके पास प्रॉपर दे पाऊँ, ताकि आप भी इस काम को कर पाओ। ठीक है। तो ऐसे करके आप ना प्रॉपर, इसीलिए बोला जाता है कि जो पर्सन आज ही आपके साथ कनेक्टेड नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ कनेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है। आप काम करते जाओ, देखो ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ कनेक्ट करेगा। इसलिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। थैंक यू सो मच मैम। एंड हाँ बिल्कुल, बिना अगर ना कि बिना इम्प्लीमेंट के कुछ भी नहीं होगा। इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, अलग अलग सोशल मीडिया पे वर्क करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी आती है, तो सीखते सीखते आप बहुत आगे आगे बेहतर कर सकते हो। मेरी बात तो बेहतर नहीं, बेहतरीन भी कर सकते हो। बट इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और थैंक यू सो मच आप सभी का। इम्प्लीमेंट करो।